अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पुलाव जिसका नाम है मटर कीमा पुलाव। ये काफ़ी देर से रिक्वेस्ट थी और कुछ बहन भाइयों ने, बच्चियों ने नाम भी कहा कि उनका ले लिया जाए, तो यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूँगी शोएब चौधरी। आई होप आपको रेसिपी पसंद आए। इज़रा, नीतू और रीतू, तो ये तमाम हो गए हमारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने चाहा था कि उनका नाम लिया जाए, तो आप ज़रूर बनाइएगा। चीज़ आपको चाहिए सबसे पहले वो ये है कि आपकी अपनी चॉइस है, आप मटन का कीमा इस्तेमाल करना चाहते हैं या चिकन का। मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मटर जाएंगे बीच में 10 पीस। तो जो पीस हैं ये फ्रोज़न है और ये प्री बॉइल्ड हैं, तो मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डीफ्रॉस्ट किया और ये यहाँ पर आपके सामने है। उसके बाद बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, तीखी वाली हैं। राइस यानी कि चावल हो गए। इसे जो बनाते हैं लोग काफ़ी दफ़ा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ यखनी यानी कि स्टॉक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास यखनी घर पर नहीं है, वैसे तो ये सिंपल चीज़ों से बन जाती है, आप मेरी दूसरी रेसिपी देख लीजिएगा कि यखनी किसी के से बनती है। और अगर आपको जल्दी बनाना है, आज ही ट्राई करना है, तो फिर जो यखनी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो नोर के आपको क्यूब्स मिलते हैं चिकन के, उसे आप गर्म पानी में डाल के डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो ये आपकी रेडीमेड स्टॉक बन जाता है यानी कि यखनी। पिसी हुई लाल मिर्च जाएंगी, दैट्स रेड चिली पाउडर। गरम मसाला मेरा होममेड है, सॉल्ट है, नमक, हल्दी इज़ टर्मरिक। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, क्यून पाउडर होता है, ज़ीरा पाउडर, साबुत काली मिर्चें, दैट्स ब्लैक पेपरकॉर्न्स, ब्लैक कार्डमम यानी कि साबुत मोटी इलायची, ज़ीरा दैट्स क्यूमिन, सिनेमन स्टिक होगी दालचीनी, क्लोव्स है लौंग, सब्ज इलायची दैट्स ग्रीन कार्डमम, कसूरी मेथी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, आप हरा धनिया डाल लें, दैट्स योर चॉइस। टमाटर जो है आपने इनको रफली से जो है चॉप कर लेना है, यानी कि ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें। प्याज बहुत फाइनली आप चॉप करेंगे, उससे जिस तरह आप एक ऑमलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। तेल में बनाएगी मैं आपकी अपनी चॉइस है, आपको दिखाते हैं आप इसको बनाएंगे किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तेल हो चुका है यहाँ पर गरम, इसमें अब आप साबुत मसाले डालेंगे। तो चलेगी बीच में दालचीनी, ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, मोटी इलायची, लौंग, और साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है जो कि बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अनियन है। फ्लेम हाई पर रखें इसको, अच्छा सा आपने सुनहरे रंग की तरफ लेकर। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया, अच्छे से सुनहरे रंग की तरफ आ गया। इसमें आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 से 2 मिनट की इसको भी यहाँ पर इसके साथ में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छे से अदरक लहसुन भी इसमें अब फ्राई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ऐड करना है इसमें टमाटर चले गए, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक और हल्दी। अच्छी तरह इसको मिक्स करें और इसको अपने आप इतना पकाना है कि जो टमाटर है अच्छे से ये जो है इसका मसाला बन जाना चाहिए और जितना भी लिक्विड टमाटर का है वो बीच में खुश्क हो जाएगा और तेल दोबारा आ जाना चाहिए सरफेस पर। तो ये देख लें टमाटर अच्छे से बीच में गल गए और जो है तेल आ गया सरफेस पर। इसमें अब आपने ऐड करना है इसमें हरी मिर्चें और साथ ही बीच में आप ऐड करेंगे जो कि कीमा आपको दिखाया था, मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह इसमें पहले मिक्स करें, फ्लेम हाई पे रखें और आपने यहाँ पे अच्छी तरह कीमे को इतना भूनना है कि जो कीमा खुद अपना पानी छोड़ेगा वो तमाम दोबारा खुश्क हो जाना चाहिए और जो तेल है वो सरफेस पर आ जाए। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये कि इसको अच्छी तरह कीमे को इसी मसाले में पहले हम भूनते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पे जो है कीमा भून गया, इसका जितना भी पानी था ये खुद ही खुश्क हो गया और तेल आ गया सरफेस पर। इसमें अब आपने ऐड करना है यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करें और मिक्स कर लेने के बाद आपने यहीं पर इसमें ऐड कर देना है जो कि मटर है, क्योंकि मैं फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालेंगे, जितना मैं डालूँगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा
ताकि मटर जो अच्छे से इसमें गल जाने चाहिए, या फिर आप उसको पहले से जो है बॉयल भी कर सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस पर है अभी। तो ये मिक्सअप हो गया। मैं इसमें अब ऐड करूँगी पानी, सिर्फ इतना कि जिसके अंदर जो है अच्छे से मटर में भी जायका आ जाए थोड़ा सा मसालों का। इसको मिक्स कर लें, फ्लेम मीडियम पर रखें, कवर करें और इसको इतना को कर लें कि दोबारा जो है पानी जो हमने डाला है वो खुश्क हो जाना चाहिए। तो ये देख लें यहाँ पर परफेक्टली जो है कीमा हमारा डन हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको अब जो बताना चाहूँगी वो ये है कि हांडी स्टार्ट करने से पहले ही मैंने चावलों को धो करके भिगो लिया था, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप होममेड यखनी इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप नमक को चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्योंकि जो चावल होते हैं वो नमक को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर ये ना कि आपकी जो पुलाव है वो ब्लैंड बने, इसलिए आप नमक चेक करते हैं। और अगर आप मेरी तरह रेडीमेड नोर के स्टॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको नमक का ख्याल रखना होगा। वो इसलिए क्योंकि जो रेडीमेड क्यूब्स होती हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट की जो कंटेंट है हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे तैयार हो गया। चावलों को मैंने वॉश करके सोक कर लिया था। अब आप बीच में डालेंगे इसमें चावल चले गए और फिर उसके बाद बीच में अब आप ऐड करेंगे स्टॉक। देखिए हर एक का अपना हिसाब होता है। मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जो मेरा हिसाब है चावलों का वो सिंपल एज ये है कि जब आप पानी डालें, यखनी डालें या जिस तरीके से रेडीमेड स्टॉक है वो आप इतना ही डालते हैं कि जो जब आप बीच में इस तरीके से आप फिंगर बीच में रखते हैं तो जो आपकी नीचे का जो ये उंगली का जो हिस्सा है यानी कि आपका जो पोटा है ये चावलों के ऊपर होना चाहिए और यखनी पानी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं 1.5 इंच से ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा ये हिसाब है। अब आप देख लीजिएगा कि आपने इसको किस तरीके से मैनेज करना है। ये देख लें परफेक्टली मेरा ये हिसाब है। अब मैं इसे हाई फ्लेम पे रखूँगी और इतना को करूँगी कि तमाम जो इसमें पानी आप देख रहे हैं स्टॉक यखनी जो भी है ये ड्राई हो जानी चाहिए, ठीक है। और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो ये देख लें कम्प्लीटली यहाँ पर जो यखनी है इसकी खुश्क हो गई। अब आपने जो है सिंपली कोई भी टी टॉवल लेंगे और आपने इसको इस तरीके से कवर करना है। इस पर आप ढक्कन रखते हैं और अब आपने इसको जो है सबसे पहले हाई फ्लेम पे रखना है फॉर अबाउट 5 मिनट्स के लिए और उसके बाद आप इसको दम पे रख देंगे 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पर और फिर से हम करते हैं डिश आउट। दम दे देने के बाद इसको आप गरम गरम सर्व करते हैं अपने पसंद की रायता या चटनी के साथ में। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए ताकि कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।